अब बहुत से स्टूडेंट हमसे जानना चाहते हैं कि बी फार्मेसी क्या होती है, या बी फार्मेसी कैसे ज्वाइन करें, बी फार्मेसी करने के लिए प्लस टू में कितने मार्क्स चाहिए, या बी फार्मेसी कितने ईयर का कोर्स होता है, और बी फार्मेसी करने के बाद जॉब किस तरह की लगती है, और बी फार्मेसी के लिए कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो देखिए, बी फार्मेसी रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमसे कह रहे हैं कि अगर हम 10th और 12th की अगर कंटेंट बना रहे हैं तो उसके साथ ही हम कुछ करियर से रिलेटेड भी कंटेंट लेकर आएँ, जिससे कि स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि उनको करना क्या है, किस किस तरह के उनके करियर हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जिन कोर्सेज पे अगर वो अपना करियर बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, तो इससे उनको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो जब बी फार्मेसी का कोर्स का नाम है, बी मतलब होता है बैचलर और फार्मा मीन्स होता है फार्मेसी, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी पूरा का पूरा एक कोर्स बन जाता है। अब बैचलर ऑफ फार्मेसी वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड हो, मतलब आपके पास 12th या प्लस टू में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बायोलॉजी तो होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास कम से कम, जब आप प्लस टू पास करेंगे तो उसमें आपके पास कम से कम 50+ % तो बननी ही चाहिए। अब आपकी 60 आती है, 70 आती है, 80 आती है, ये आपको प्लस पॉइंट देगा आपके एडमिशन होने में, जो कि आपके दो तरह के यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल जाते हैं बी फार्मेसी के लिए। एक खुल जाता है आपका प्राइवेट और एक खुल जाता है आपका गवर्नमेंट। ये जो टोटल कोर्स होता है आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, तो 4 ईयर में से लगभग आपकी 3 की तो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई होती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग भी लगती है, जो कि आपका या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकती है या प्राइवेट हॉस्पिटल में लग सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज से या किस यूनिवर्सिटी के किस के साथ टाई अप कैसे है। जो स्टूडेंट भी फार्मेसी करना चाहते हैं उनको या तो कम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए। देखिए, हर तरह का जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो अपना एक कम्पिटिटिव एग्जाम लेके चलता है। वो ये लेके चलता है कि या तो आप नीट का एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि जो मेडिकल में कॉमन एग्जाम है वो है नीट। तो नीट का एग्जाम अगर स्टूडेंट देते हो, नीट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो उसके बिहाफ पे भी आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और अगर बाई चांस आपकी रैंक नहीं बनती है तो कॉलेजेस भी कुछ अपने एग्ज़ाम निकालते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम निकालते हैं। अगर वो एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं तो भी आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। बी फार्मेसी का जो स्कोप है बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि बी फार्मेसी करने के बाद आप इजीली किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी रिसर्च इंडस्ट्रीज़ है, या बड़ी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्रीज़ है, या जहाँ पे मेडिकल का सामान बनता है, या जहाँ पे फार्मेसी मतलब जहाँ मेडिसिन्स बनती है। तो मतलब कंप्लीटली जो हेल्थ इंडस्ट्री है, उस हेल्थ इंडस्ट्री में बी फार्मेसी वालों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और वो डिमांड कम नहीं हो रही है, वो डिमांड तेज़ी से इंक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि आज के टाइम का जो लाइफस्टाइल हो चुका है, वो लाइफस्टाइल हर तरीके से डिपेंड हो चुका है हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा इस टाइम डिमांड है। तो अगर आप बी फार्मेसी कर लेते हैं तो आप चाहे हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, जो बड़ी बड़ी MNC कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप जाइए, चाहे फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं जाइए, हर जगह पे आपके लिए जॉब के ऑप्शन है। 3 ईयर कोर्स करने के बाद ही जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद ही डायरेक्ट आपके पास जॉब के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। और बी फार्मेसी के बाद कोई भी खाली नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जॉब कर ही रहा होता है। तो अगर आपने प्लस टू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रह रखी है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप बी फार्मेसी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्यूचर और करियर में आगे बढ़ चलिए।